हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि सुरंग क्षमता यानी कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी का तात्पर्य ज्यामिति में आकृतियों का वर्गीकरण करने के लिए जिस मौलिक संकल्पना का प्रयोग करते हैं उसे सुरंग क्षमता कहते हैं। ठीक है ना। यानी ज्यामिति में आकृतियों का वर्गीकरण यानी किसी आकृति को वर्गीकरण करने के लिए जिस मौलिक संकल्पना का प्रयोग करते हैं उसी को हम सुरंग क्षमता बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कौन सी आकृति किस आकृति के समान है या असमान है, या कौन सी आकृति किस प्रकार की आकृति है। ठीक है ना। इसका वर्गीकरण जिस मौलिक संकल्पना का प्रयोग करते हुए हम करते हैं उसी को सुरंग क्षमता कहते हैं। ठीक है। सुरंग क्षमता दो जो होती है वो समान से मतलब होती है। समानता, किसमें समानता होती है? अमाप यानी साइज और आकृति यानी इससे। ठीक है ना। यानी यदि ज्यामिति में दो आकृतियां दी हुई हो, जैसे आकृति कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दो लाइन मान लीजिए। ठीक है ना। यदि दो लाइन ए बी और सी डी, ठीक है, सी डी है। अब इन दोनों आकृतियों के बारे में, दो आकृतियां, ये रेखाखंड ए बी और यह रेखाखंड क्या है, सी डी। यदि मैं दोनों आकृतियों के बारे में, इसके साइज और इसकी आकृति की मैं बात करूं और मैं ये कहूं आपसे कि जो ए बी है, ठीक है ना, रेखाखंड ए बी जो है वह रेखाखंड सी डी के क्या है, बराबर। जो रेखाखंड ए बी है वह रेखाखंड सी डी के क्या है, बराबर है। तो हम इस सिचुएशन को कहते हैं कि यह जो ए बी रेखाखंड है वह सी डी रेखा के क्या है, बराबर है यानी समान है। और जब दो आकृतियां समान होती हैं, ठीक है ना, जिसके अमाप और आकृति में समानता होती है वह सुरंगसम होता है। क्या कहलाता है वह सुरंगसम होता है। वह आकृति जो होती है वह सुरंगसम होती है। ठीक है ना। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जिस भी आकृति की अमाप और आकृति समान होती है, ठीक है, वह आकृति सुरंगसम होती है। ठीक है। जैसे यह रेखाखंड ए बी रेखाखंड सी डी के क्या है, समान है। ठीक है ना। उसी प्रकार यदि मैं कहूं कि यदि यह एंगल ए बी सी जो है ए बी सी जो है एंगल पी क्यू आर के क्या है, यदि मैं कहूं कि एंगल पी क्यू आर जो है वह एंगल यानी कोण ए बी सी के बराबर है, तो मैं कहूंगा कि यह जो आकृति है वो आकृति क्या है, सुरंगसम है। क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, सुरंगसम है, यानी एक समान है। ठीक है। क्योंकि यदि इस आकृति का माप 40 डिग्री है और इसका भी माप क्या है, 40 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। अमाप बराबर हो गया। ठीक है। जब अमाप बराबर हो गया तो वह आकृति में क्या आ जाएगी, समानता आ जाएगी, शेप में समानता आएगी। और जब अमाप और आकृति दोनों समान है, ठीक है, जो डिस्टेंस यहाँ पे यह एंगल
इस एंगल के सर्वसम इसीलिए है क्योंकि इस एंगल को यदि हम उठा के इस एंगल पर रखें तो इस एंगल को यह एंगल पूर्णतः क्या करेगा, ढक लेगा। और जब कोई ऐसा सिचुएशन हो कि किसी आकृति को किसी आकृति पर रखा जाए, वह आकृति पूर्णतः ढक जाए, ठीक है ना, यानी उसके पीछे वाली आकृति न दिखाई दे, तो वह आकृति जो होती है स्वयंगसम होती है। ए बी रेखाखंड को सी डी रेखाखंड पे रख दिया जाए या सी डी रेखाखंड को ए बी रेखाखंड पे रख दिया जाए तो ये चूंकि बराबर है, यानी माप यानी साइज जो है और बराबर है और आकृति दोनों की एक जैसी है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि यह रेखाखंड जो है वो क्या है, स्वयंगसम है। ठीक है बच्चों, तो स्वयंगसम के 3 कंडीशन यहाँ होते हैं। आकृति में हम लोग को क्या पढ़ना है, जो यहाँ पे 2 रेखाखंडों की स्वयंगसमता के बारे में पढ़ना है। तो 2 रेखाखंडों की स्वयंगसमता का तात्पर्य होता है कि यदि 2 रेखाखंड दिया हो, यदि 2 रेखाखंड ए बी तथा सी डी इस प्रकार हो कि ए बी बराबर क्या है, सी डी है, ठीक है, ए बी बराबर सी डी है, तो हम कहेंगे यह क्या है, दोनों रेखाखंडों की स्वयंगसमता, यानी ये क्या है, ए बी स्वयंगसम है, ए बी स्वयंगसम है सी डी। क्या कहेंगे, ए बी जो है रेखाखंड ए बी जो है, रेखाखंड ए बी जो है वह रेखाखंड सी डी का क्या है, स्वयंगसम। ठीक उसी प्रकार दो कोण यदि ए बी सी इस प्रकार हो, ए बी सी इस प्रकार हो कि यह दोनों कोण ए बी सी कोण इस प्रकार हो कि यह ए बी सी कोण पी क्यू आर के क्या हो, एक बराबर हो, समान हो, तो इसको हम बोलते हैं कि कोण ए बी सी स्वयंगसम है कोण पी क्यू आर के, ठीक है ना। यानी जब आकृति समान है और एंगल भी सेम है, यानी बराबर है, यानी माप और आकृति दोनों बराबर हो गए, तो इसको हम बोलते हैं 2 कोणों की स्वयंगसमता। यानी यहाँ पे जो कोण है, दोनों कोण, ठीक है ना, और दोनों कोण क्या है, स्वयंगसम। अब आखिरी जो जिसको पढ़ना है इस चैप्टर में, वह तीसरा जो पॉइंट है कि 2 त्रिभुजों की स्वयंगसमता, यानी 2 त्रिभुज स्वयंगसम होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि यदि किसी त्रिभुज दो त्रिभुज ए बी और सी दिया, ठीक है ना, 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा क्या दिया हो, पी क्यू आर दिया हो, ठीक है। तो यदि इस त्रिभुज के किसी भी एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से कंपेयर किया जाए, क्या किया जाए, किसी भी एक शीर्ष को दूसरे त्रिभुज के उस दूसरे शीर्ष से, उसके शीर्ष से क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए। यदि कंपेयर करने पर रिजल्ट में समानता आए, यानी शीर्ष क्या हो, एक समान हो, तो उन त्रिभुज की संगत भुजाएं और ये संगत कोण जो होंगे वो क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि यह जो त्रिभुज है वह स्वयंगसम त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज की दोनों त्रिभुज की एक शीर्ष में ऐसी संगतता हो कि उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यह त्रिभुज क्या है,
सुरंग सम, यानी त्रिभुज ए बी सी सुरंग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है ना। जब किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं और उसके संगत कोण, आप जब किसी दो दिए हुए जब भी कोई दो त्रिभुज दिया, जब भी दो त्रिभुज दिए हों, यदि उन त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो यह त्रिभुज समसम त्रिभुज कहलाता है। इसी समसम त्रिभुज को इस चैप्टर में हमें क्या करना है, पढ़ना है और ये बताना है कि किसी भी दो दिए हुए ज्यामिति में दो त्रिभुज अगर दिए हों तो वह त्रिभुज दोनों सुरंगसम होते हैं। इसके लिए अलग अलग थ्योरम है, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। उस प्रमेय को पढ़ेंगे और उससे किसी भी त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज की सुरंगसमता है कि नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है। हमने क्या अभी तक जो पढ़ा, दो रेखाखंडों की सुरंगसमता, यानी जब दो रेखाखंड की आकृति और आमाप दोनों एक जैसी और बराबर और समान हो तो उसको हम रेखाखंड की सुरंगसमता कहते हैं। रेखाखंड की सुरंगसमता में देखिए ये जो साइन है उस सुरंगसमता का साइन है, ठीक है ना। ऐसे जो होता है उस केवल एक ऐसे हो तो इसको समरूप का साइन बोलते हैं, ठीक है ना, समरूप का चीज। तो ए बी जो है सी डी की सुरंगसम होगी जब ए बी और सी डी क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार कोणों की सुरंगसमता क्या होती है, जिसमें कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं, इनका आमाप और जो आकृति एक जैसी हो जाती है। ये आकृति भी इसकी जैसी हो तो ये कोणों की सुरंगसमता हो जाएगी। हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है ये त्रिभुज की सुरंगसमता, यानी दो त्रिभुज की सुरंगसमता के बारे में पढ़ना है। दो त्रिभुजों की सुरंगसमता, और दो त्रिभुजों की सुरंगसमता का अर्थ होता है कि इस त्रिभुज में कोण ए बराबर कोण पी हो, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण आर सी बराबर कोण आर, ठीक है, और साथ ही ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर तथा ए सी बराबर पी आर हो, ठीक है। तब हम कहेंगे कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी जो है वह सुरंगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। यह त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या है, सुरंगसम। त्रिभुज की सुरंगसमता को आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, उसको आप लोग को हमेशा अपने जहन में रखना होगा, ठीक है ना। सबसे पहला जो नोट्स के रूप में नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला जो है कि दो सुरंगसम त्रिभुज के नामों में अक्षरों का क्रम उसकी संगतता को दर्शाता है। अक्षरों का जो क्रम होता है वह उसकी संगतता को क्या करता है, दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि यहाँ पे नाम करूँ ए बी तो और पी क्यू, तो इसका मतलब यह है कि यह ए बी, अगर जो मैं ए बी बराबर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ ए बी बराबर पी क्यू लिखा हूँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो साइड है या रेखाखंड इस रेखाखंड के क्या है, बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार यह बी सी जो है वह क्यू आर के बराबर है और ए सी जो है वह पी आर के बराबर, ए सी जो है वह किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो यह इसकी संगतता को दर्शाता है पहली बात। और यहाँ पे कोण ए जो है, ठीक है ना, कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है वह कोण क्यू के बराबर है
उसी प्रकार कोण सी जो है, कोण क्या है, आर के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार यह जो नामों जो है अक्षर है, अक्षरों का जो क्रम है, ठीक है ना, अक्षरों का जो क्रम है वह उस त्रिभुज के संगतता को क्या करता है, दर्शाता है। पहला। दूसरा कि दो संगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कि यदि दो त्रिभुज क्या हो, पी क्यू आर और दूसरा त्रिभुज एम एन ओ, ठीक है ना, यदि ये दोनों त्रिभुज पी क्यू आर सुरंगसम है, त्रिभुज एम एन ओ के क्या है, सुरंगसम है, तो इसके जो संगत भाग होंगे, संगत भाग का मतलब कि पी क्यू जो होगा वो एम एन के बराबर होगा। देखिए पी क्यू आर लिखे हैं, यहाँ पे एम एन ओ लिखे हैं, तो जिस क्रम में लिखे हैं ना उसकी संगतता को बता रहा है। यानी पी क्यू जो है वह एम एन के बराबर है, क्यू आर जो है, देखिए पी क्यू जो है वह एम एन के बराबर है, क्यू आर जो है वह एन ओ के बराबर है, ठीक है ना, और जो पी आर है वह एम ओ के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यही संगतता हो गई, अक्षरों का जो क्रम है वो संगतता को बता रहा है। ठीक है ना, और यदि यह त्रिभुज सुरंगसम है तो इसके जो संगत भाग हो गए वह संगत भाग क्या हो गए, यह भाग इसके बराबर, यह भाग इसके बराबर और यह भाग जो है इसके बराबर हो जाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार यह एंगल इस एंगल के बराबर, यह एंगल इस एंगल के बराबर और यह एंगल इस एंगल के क्या होता है, बराबर। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का सुरंगसम होता है, यानी त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है ना, वह त्रिभुज स्वयं का क्या होता है, ए बी सी जो है वह स्वयं का, यानी ए बी सी सुरंगसम है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। कोई भी त्रिभुज अपने का क्या होता है, मतलब उस प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का क्या होता है, सुरंगसम होता है। ठीक है, आई होप बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग। आगे हम लोग, जैसे कि मैं आपको से पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में जो पढ़ना है हमें सुरंगसम त्रिभुज के बारे में, और सुरंगसम त्रिभुज को यानी दो त्रिभुजों की सुरंगसमता सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रमेय के बारे में हम लोग सीखेंगे या जानेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सबसे पहला जो प्रमेय होता है, ठीक है ना, वह सबसे पहला जो प्रमेय होता है भुजा कोण भुजा, ठीक है ना, यानी जिस त्रिभुज का एक साइड दूसरे त्रिभुज के दूसरे साइड के बराबर तथा उसका एक कोण दूसरे कोण के बराबर, पुनः अगला दूसरी भुजा उस दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा क्या बराबर होती है, तो वह एस ए एस से सुरंगसम होता है। क्या होता है, एस ए एस सुरंगसमता होता है, प्रतिबंध होता है सुरंगसम, एस ए एस सुरंगसमता प्रतिबंध होता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार और भी प्रमेय हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सुरंगसमता क्या है ये समझ में आ गया होगा। सुरंगसमता यानी जब दो आकृति एक जैसी होती है तो वह सुरंगसम होती है। ठीक है, एक जैसी हो और एक समान हो, केवल एक जैसी ना हो, एक समान भी, मतलब दोनों में अमाप और आकृति दोनों बराबर होती है, समान होती है, तो वह सुरंगसमता होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, जय।